सभी में पाया जाए उसे अनेकांत कहता। वृद्धत्वाभास किस विरुद्ध में? विपक्ष में पाया जाए। अनुमान की बाधा किसे कहते हैं? अनुमान बाधित हेत्वाभास क्या है? एक मिनट। जैसे हाँ ठीक है, ठीक है। ब्रह्मा है स्वयं बाधित। उदाहरण किसे कहते हैं? उदाहरण बोलो। व्याप्ति पूर्वक। तो दृष्टांत किसे कहते हैं? दृष्टांत किसे कहते हैं? तो हाँ, गैर मौजूदगी जहाँ पाई जाए दृष्टांत। जैसे नहीं, शाहजहां तो है लेकिन दृष्टांत है। यह पर्वत अग्निमान है क्योंकि धूममान है। जैसे रसोई घर, क्योंकि रसोई घर में धुआं है इसलिए अग्नि है, ऐसा। और जहाँ धुआं नहीं है वहाँ अग्नि न। जैसे तालाब। क्रम भावी क्या चीज है? स्कंद किसकी परिणति है? तो परमाणु। जब स्कंद पुद्गल की है तो परमाणु किसी और की होगी? हाँ? तो दो पर्याय कैसे होंगे? एक द्रव्य की दो पर्याय कैसे होंगे? दो पर्याय कैसे होंगी एक द्रव्य की? ये स्कंद रूप और पुद्गल दोनों पर्याय एक साथ हो सकते हैं क्या? एक जीव के एक द्रव्य की क्या दो पर्याय एक साथ हो सकती हैं क्या? पुद्गल परमाणु दो पर्याय हैं, कैसे हो जाएंगे? एक समय में तो एक ही पर्याय होती है। हाँ? दो। मुझे तो मैं तो सीधा साधा जानता हूँ। मुझे समझाओ
क्या एक द्रव्य की दो पर्याय होती हैं? एक द्रव्य की क्या दो पर्याय होती हैं? कोई नहीं होता, कोई द्रव्य तो गुण अनंत है। हम द्रव्य की पर्याय कह रहे हैं कि एक द्रव्य की दो पर्याय होती हैं। एक ही एक द्रव्य की, हम तो एक द्रव्य की पूछ रहा हूँ, एक ही है। तो ये दो पर्याय कैसे हो गई? एक मिनट, दो पर्याय कैसे हो गई? तुम्ही ने कहा कि अभी एक द्रव्य की दो पर्याय हैं, हमने कहा था स्कंद किसी और की है, परमाणु तुमने कहा नहीं पुद्गल की है। पक्का है दोनों पुद्गल की हैं? देखो फिर भी संदेह हो तो सोच लो। तो फिर दो एक द्रव्य की दो पर्याय कैसे होंगी? एक द्रव्य की दो पर्याय हो ही नहीं सकती। तुम तो एक समय में दो पर्याय कैसे, बस इतना तो बता दो। पर बोलो ना, ये दोनों एक समयवर्ती पर्याय नहीं है। जिस समय परमाणु है उस समय वो स्कंद, और स्कंद है तो परमाणु हो ही नहीं सकता। वो विभाव पर्याय, वो स्वभाव पर्याय, एक समय में दो पर्याय हो ही नहीं सकती। ये जो दो पर्याय हैं ये भिन्न समयवर्ती हैं। जब स्कंद में गया तो स्कंद पर्याय ही होगी, परमाणु की स्वभाव पर्याय विभाव पर्याय है, पर स्कंद तो विभाव पर्याय है। तो जब जीव विभाव, कोई भी द्रव्य विभाव रूप वर्णन कर रहा है तो स्वभाव रूप कैसे करेगा? और स्वभाव रूप कर रहा है तो कर ही नहीं सकता। तो वो एक द्रव्य, अपन अनेक द्रव्य हो गए ना। मेरा सिद्ध भगवान अपन दो द्रव्य हुए कि नहीं? तो दो द्रव्यों की पर्याय में क्या आपत्ति है? एक द्रव्य की एक समय में दो पर्याय हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? बस तो परमाणु और स्कंद दो पर्याय कैसे हो सकते हैं? हाँ, परमाणु जिस समय परमाणु रूप में है उस समय स्कंद पर्याय हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो स्कंद ही नहीं कहलाएगा। और जब स्कंद है तो परमाणु कहलाएगा नहीं, वो तो स्कंद कहलाएगा। और उसमें तो नैमित्तिक पर्याय है ना, दो परमाणु मिल गए, इस परमाणु कारण उसका परिणमन, उसका कारण इसका परिणमन, विभाव हो गया। स्कंद रूप में होंगे। यदि अलग अलग पर्याय है तो परमाणु यदि अलग अलग हैं तो अपनी अपनी पर्याय परिणमन करेंगे। स्कंद रूप में होंगे तो वो स्कंद रूप में ही परिणमन करेंगे। नैमित्तिक परिणति होगी, वो परमाणु उसके अनुसार करेगा, वो परमाणु उसके अनुसार। कभी स्कंद, यदि वो परमाणु अलग अलग हैं तो फिर अपने स्वभाव में फिर क्या बोलते हैं स्कंद। जिनका कहना ये है, जैसे मान लो एक स्कंद बन गया और उसमें बहुत सारे परमाणु हैं, तो बहुत सारे परमाणु होते हुए भी क्या उसकी एक समय की एक पर्याय हो सकती क्या है? क्या वो परमाणु स्कंद रूप हो गए कि जुदे हैं? नहीं, स्कंद रूप में है। स्कंद हो गए तो फिर नैमित्तिक पर्याय होगी, विभाव पर्याय। स्कंद पर्याय, परमाणु पर्याय नहीं होगी, क्योंकि स्कंद जब तक रहेगा एक दूसरे के निमित्त से स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा, तो दोनों जिसमें स्निग्धपना ज्यादा है वो उसको रूप परिणमन करेगा। परिणमन तो प्रत्येक द्रव्य चाहे स्वभाव में हो चाहे विभाव में परिणमन तो कर ही रहा है, लेकिन एक स्वाभाविक कर रहा है और एक निमित्त से कर रहा है। दो परमाणु जब परिणमन कर रहे हैं तो दोनों परमाणु एक दूसरे से प्रभावित हैं कि नहीं, उसी का नाम विभाव पर्याय है। परिणमन तो उसका विभाव रूप जब परिणमन करता है द्रव्य, तो क्या वो परिणमन रुक जाता है? नहीं, बस विभाव होते। विभाव की परिभाषा क्या है? जो पर निमित्त से जो पर्याय उत्पन्न होती हो है परमाणु की। स्कंद में भी दो परमाणु हैं तो दोनों परमाणुओं की पर्याय अलग अलग निकल रही कि नहीं? द्रव्य है लेकिन वो पर्याय एक दूसरे से प्रभावित है। जैसे चूना है, समझने के लिए चूना, अब चूना को हल्दी मिला दिया तो चूना कैसा था और हल्दी, अब ये लाल पर्याय किसकी है? किसकी है तुम बताओ? चूना की है या हल्दी की है? दो के अलावा कोई तीसरा है? नहीं है। तो अब क्या हुआ, चूना के निमित्त से हल्दी ने लालपना धारण किया और हल्दी के निमित्त से चूना लाल, लेकिन दोनों ने एक स्वभाव में लाल थे क्या? वो नहीं थे। तो जो परिणमन पर निमित्त से मिलता है उसी को विभाव कहते हैं।
राग द्वेष करना अपना स्वभाव था क्या? लेकिन निमित्त मिलते ही तो इन निमित्त हुई पर्याय कहाँ? राग द्वेष हुए कहाँ हैं? आत्मा। लेकिन किससे हुए? निमित्त से हुए। पर निमित्त से जो पर उस चूने में लालपना आया किसके निमित्त से? चूना और हल्दी में लालपना आया किस निमित्त से? बस ये विवाह पर्याय हुए। लेकिन परिणमन दोनों ने स्वतंत्र किया है। हल्दी अपना परिणमन कर रही, चूना अलग परिणमन कर रहा है, लेकिन दोनों ने मिलकर के एक पर्याय उत्पन्न कर दिया सर। और भिन्न स्वभाव वाली है। जैसे अमृत धारा, अमृत धारा क्या पेपरमेंट है, अजवाइन का फूल है, कपूर है, फिर तीनों है। तो तीन के अलावा वहाँ क्या है? फिर किसकी पर्याय है? तीन में से ये किसकी पर्याय है? तीनों की मिला के। तो मिला करके एक नई पर्याय उत्पन्न हुई कि नहीं? तो तीनों ही ने परिणमन किया है कि कोई नई चीज ने परिणमन किया? तीनों ने किया। तीनों अलग बैठे रहे और फिर परिणमन कर दिया हो? नहीं, तीनों तो वो अलग रखे हैं वहाँ। तीनों ने ही अपना स्वभाव बदल दिया। स्वभाव बदल दिया तीनों ने। तीनों ने अपना एक नया स्वभाव उत्पन्न कर लिया जो पेपरमेंट दशा में नहीं था। वो पर्याय किसके कारण निकली? कपूर के कारण। स्वयं निकालना चाहे अमृत धारा का स्वभाव जो है, क्या तीनों अपने अलग अलग निकाल सकते थे? संभव नहीं। कपूर चाहता कि मैं अमृत धारा बन जाऊं, पेपरमेंट चाहे तो नहीं बनता। और अब अमृत धारा जब ही बनेगी, और बनेंगे तीनों ही, तीनों से अलग कोई पर्याय आने वाली नहीं है। लेकिन वो एक कहलाती विभाव पर्याय। जो पर्याय स्वयं में उत्पन्न कभी हो नहीं सकती, लेकिन पर का निमित्त मिलने पर हो जाती है, उसी को विभाव पर्याय कहते हैं। धारणा हो गए थे। महासत्ता कहलाती है जो शम में व्याप्त होकर रहे। जो लक्षण शम में व्याप्त होता है वह जैसे द्रव्य। अब द्रव्य का लक्षण है शत। शत लक्षण किसका है? नाम बताओ उसका। कहाँ है द्रव्य? वो द्रव्य कहाँ है? द्रव्य ये नहीं है। हाँ, तो फिर सब में जा रहा है तो विपक्ष लक्षण नहीं हो गया? अनेकांतिक हेतुवास किसे कहते हैं? तुम द्रव्य हो, तुम द्रव्य हो, दोनों अलग अलग हो कि एक ही हो? हैं? अलग अलग। तो फिर दो की सत्ता? ऐसा नहीं। तो महासत्ता कहलाती है जाति की अपेक्षा एक है। एक लक्षण जब अनेक में जाता है तो महासत्ता कहलाती है। विपक्ष नहीं, सजाति। विपक्ष में जाए तो कौन सा हो जाएगा? विरुद्ध हेत्वाभास। यदि लक्षण विरुद्ध में जा रहा है तो अब वो विरुद्ध बन के जाति मिटा दो। दो भिन्न व्यक्ति विरुद्ध हैं कि नहीं हैं? अब इसकी एक जाति बना दो, जीव है। अब जीव कहते ही विरुद्ध जाएगा कि जाति हो जाएगी? और द्रव्य कहते ही पुद्गल भी जाती है। एक लक्षण जब अनेक द्रव्यों में जाता है जाति की अपेक्षा से महासत्ता कहलाती है। और जब कोई भी चीज़ का अवान्तर यानी व्यक्तिगत किसी चीज़ से अलग होकर अपनी पहचान बनाते हैं, उससे जो पहचान होता है वो अवान्तर सत्ता। जैसे सत द्रव्य लक्षणों में महासत्ता का लक्षण है। द्रव्य नाम की चीज़ दुनिया में कहीं है नहीं। द्रव्य कहाँ है? जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है। द्रव्य कहाँ है ही नहीं। इसमें व्याप्त होकर रह रहा है। अब जीव क्या हो गया? द्रव्य की अपेक्षा अवान्तर सत्ता। क्योंकि किससे अलग हो गया? पुद्गल आदि द्रव्यों से। अन्य मिली हुई वस्तुओं में से जिस लक्षण से हम अलग करते हैं वह अवान्तर सत्ता कहलाती है। और जिस लक्षण से
हमारा पृथकपना अलग होकर सजातीपना होता है, उसको बोलते हैं महासत्ता। नहीं, हाँ ठीक है, द्रव्य ज्ञान का विषय कहाँ बन रहा है? जीव बन रहा है। जैसे हमने उदाहरण दिया था भारत, भारत ज्ञान दर्शन का विषय बनाओ, कहाँ है भारत? इंद्री का विषय बनाओ। किस इंद्री से आप भारत को जानते हो? ज्ञान का विषय नहीं, लेकिन भारत है कि नहीं? अमृत धारा बताओ कहाँ है? दिखा के दिखाओ, अलग अलग करके दिखाओ। उसको नहीं कर सके, अनुभव का विषय आता है। जो ज्ञान दर्शन से भी पृथक न किया जा सके और लेकिन उसका अस्तित्व अनुभव में आता है, जैसे द्रव्य, द्रव्य नाम की कोई वस्तु दुनिया में नहीं है, लेकिन द्रव्य है कि नहीं है। जो भेद नहीं करे सजाती, यानी वो अपने में सबको समाहित करता जाता है, महासत्ता कहलाता है। ठीक है, नहीं कि वो थोड़ा सा इनको इन्होंने स्पष्ट खोल दिया है, वो थोड़ा सा है। इसमें देखो कैसा है, अवग्रह का है। इंद्रिय और पदार्थ के योग्य स्थान में रहने पर सामान्य प्रतिभास, इंद्रिय कल कहा था ना, इंद्रिय के सम्मुख हो, मतलब इंद्रिय का विषय क्षेत्र हो, पदार्थ हो, अपदार्थ नहीं। उससे क्या होता है? योग्य स्थान में रहना, सामान्य प्रतिभास को दर्शन कहते हैं। उसके पीछे आवांतर सत्ता सहित विशेष वस्तु के ज्ञान को, विशेष वस्तु यानी कुछ है। अब कुछ है तो विशेष हो गया कि नहीं? सब नहीं है, कुछ है। सब शब्द में कुछ में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। तो उसके प्रतिभा, और वहाँ कह दिया है शुक्ल है। हमें ज्ञान शुक्ल का करना था कि वस्तु का? यदि शुक्ल का करना होता तो शुक्ल तो आवाज में आ गया, ये वस्तु सफ़ेद है कि धुंधली है, क्या है? नहीं, हमें वस्तु का ज्ञान करना था, तो हमें ये ध्यान हुआ शुक्ल है। शुक्ल क्या है? शुक्ल क्या है? हाँ, अब हमें शुक्ल का ज्ञान तो हो गया है, लेकिन शुक्ल क्या है? बला का पता का बा, ये ही कहीं। और जब हमें यही देखना है कि ये कलर सफ़ेद है या लाल है या पीला है, काला है, तो अब वो वहाँ पर नहीं गए, वहाँ कहें कि रंग तो है। रंग का ज्ञान तो हो गया, लेकिन रंग कौन सा है ये ज्ञान नहीं हुआ। तो जो हम जानना चाहते हैं, उस जानने वाली वस्तु का कुछ का एहसास होने का नाम अवग्रह है। रंग तो है, कुछ तो है, इसमें तो संदेह नहीं है। अब कुछ नहीं है ये संदेह तो खत्म हो गया, कुछ तो है, लेकिन क्या है ये नहीं हो पा रहा ऐसा। चेतना का अर्थ होता है जो समझता है, जानता है, उसे चेतना कहते हैं। अरे भाई वो कुछ नहीं समझ, अचेत हो गया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। शेष पदार्थ अचेतन है क्योंकि वो समझते ही नहीं। तो जीव और ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है। ज्ञान दर्शन को में जानने की जो शक्ति है वो चेतना है। शक्ति में और वस्तु में अंतर आएगा कि नहीं? ज्ञान एक गुण है। हाँ, जानना देखना जीव का स्वभाव है। काय से? ज्ञाता दृष्टा जीव का स्वभाव है, जानना देखना नहीं। जानना तो ज्ञान का काम है, जीव का काम नहीं है। कहाँ लिखा जानना देखना जीव का स्वभाव है? ज्ञाता दृष्टा जीव का स्वभाव है, जानन हारा।
धन और धनी में अंतर है कि नहीं? तो फिर धन और धनी, धन है जरूरी है कि वो धनी हो? हाँ, ज्ञान और ज्ञानी, हमारा स्वभाव ज्ञानी है, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो गुण है, पर है संज्ञा स्वरूप लक्षण भेदात। आत्मा का स्वभाव ज्ञान नहीं है, आत्मा का स्वभाव ज्ञानी है। आनंद ज्ञानी में है, ज्ञान में नहीं। थोड़ा ऊंची किताब है, अभी जल्दी समझ में नहीं आएगी। अभी थोड़े बाल घने हैं, थोड़े कम हो जाने दो, थोड़े बाल पर आ जाएगी समझ में। ज्ञान में और ज्ञानी में, जैसे धन और धनी में। धन में आनंद नहीं है, धनी में आनंद है। ज्ञान में आनंद नहीं है, ज्ञानी में आनंद है। दर्शन में आनंद नहीं है, दर्शनी में आनंद है। यानी देखना, ज्ञाता दृष्टा। किसी भी आचार्यों ने ज्ञान दर्शन को स्वभाव नहीं कहा। जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन है ये नहीं है, जीव का लक्षण है ज्ञान दर्शन। स्वभाव क्या है? ज्ञायक। ज्ञायक, ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा में कितना अंतर है? ज्ञाता दृष्टा मालिक है जी, और ज्ञान दर्शन करण है। गुणों का दूसरा नाम करण भी है। जानने के साधन है। करण है, करण है ना, साधन। साधन जानने, ये जानने के साधन हैं। जानन हारा तो आत्मा, आत्मा है। अनिश्चय से क्या? वही चेतना, चेतना का हो, ज्ञाता दृष्टा करो, एक ही बात है। ज्ञायक स्वभाव ही चेतना रूप है। जब गुणों की मुख्यता होती है तो चेतना लक्षण बना देते हैं, जब आत्मा की लक्षण होती है तो ज्ञायक भाव बना देते हैं। संचेतन करना, अनुभव करना, कराना, अनुभव करना। ज्ञान जान रहा है, ये मुझे अनुभव में आ रहा है। हाँ, अग्नि छू रहे हैं, कौन छू रहा है? हाथ। किसने छुआ? अनुभव किसको हो रहा है कि गर्म है? हाथ को। हाँ, बस वो आत्मा जो अनुभव हो रहा है ना, वो चेतना है। और बेहोश होता तो उसमें चेतना नहीं रही, तो वो जलता जा रहा है, वो हाथ ही नहीं रहा। अपन को चेतना का छूना हाथ का काम है, पुद्गल पुद्गल को छू रहा है, लेकिन ये गर्म है, ऐसी अनुभूति, सुख दुख की अनुभूति जो हो रही है वह आत्मा है। इसलिए चेतना ज्ञान दर्शन के माध्यम से जो अनुभव में आता है वह चेतना है, चेतना है। इससे चेतना जो लक्षण कहा, अध्यात्म भाषा में ज्ञान दर्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो अपने आत्मा का अनुभव किस में आ रहा है उससे मतलब है। ज्ञान दर्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म कहता है हमारे लिए उपलब्धि क्या हुई, हमने जाना, हमें जानने की अनुभूति हुई है, उस अनुभूति से हमें मतलब है। सेठ को धन से मतलब है कि धनी होने से? बस बैंक में धन पड़ा हुआ, मैनेजर को क्या लाभ है? उसको आनंद, बल्कि नोट गिनने में उसको भारी लगता है। ज़्यादा छोटे नोट ले जाओ तो वो चिड़चिड़ा पड़ता है, और किसी दुकानदार के पास ले जाओ तो मालिक बन के नोट गिनना और मैनेजर बन के नोट गिनना में कितना अंतर है? मालिक मालिक है। ऐसे ही ज्ञान दर्शन की अनुभूति, हमें ज्ञानानुभूति, ज्ञेयानुभूति और जो पदार्थ की अनुभूति, ज्ञानानुभूति, ज्ञेयानुभूति और ज्ञायक अनुभूति, तीनों में अंतर है। ज्ञानानुभूति, हम ज्ञान, हमारा ज्ञान जान रहा है। ज्ञेयानुभूति किसको जान रहा है? ये दोनों हमारे अध्यात्म के स्वभाव नहीं। कौन जान रहा है, किसको जान रहा है? ज्ञान के द्वारा जाना जा रहा है, पदार्थ को जानते हो। ज्ञेयानुभूति, मैंने माइक को जाना, माइक की अनुभूति हो रही है हमें। हमने माइक को जाना तो हमारे अनुभूति में माइक आया कि ज्ञान? माइक आया, हमें इसकी खुशी होगी। अब हम माइक को नहीं, किसके द्वारा जाना गया ये? उसका सम्मान, कार्य का सम्मान होता है, कार्य करने वाले का, कार्य करने वाले। हाँ। अब वहाँ मुख्यता किसकी हो गई?
कार्य करने करने वाले की, करण की। तो जब हम जीव का लक्षण बनाएंगे तो ज्ञान का सम्मान करेंगे, जब उपलब्धि का लक्षण बनाएंगे तो ज्ञेय का सम्मान करेंगे। और ना हमें उपलब्धि से मतलब है हमारा कार्य हुआ है कि नहीं, किसने किया, क्या किया, हमें मतलब नहीं है। हमें क्या मिला, तो हमें जो आनंद की अनुभूति हुई वो है ज्ञायक स्वभाव। ज्ञायक ना तो ज्ञान का स्वभाव है, ना दर्शन का स्वभाव है, ज्ञायक पना जीव का स्वभाव। ज्ञान कभी ज्ञाता नहीं हो सकता, जी, ज्ञान कभी ज्ञाता नहीं हो सकता, जैसे नौकर कभी मालिक नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। भली सारी संपत्ति उसके पास है, गाड़ी पूरी है, तो मालिक नहीं हो सकता। आत्मा मालिक है, ज्ञान है, वो ज्ञान नौकर है। जितने गुण हैं ये सब करण हैं, आत्मा के साधन हैं। मूल तो मालिक आत्मा ही है। लेकिन महाराज श्री जी, जो अध्यात्म में 3 प्रकार की चेतना कही जाती है, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। उसमें ज्ञान चेतना से मतलब, चेतना से मतलब है ज्ञान से नहीं। चेतना ही ज्ञायक स्वभाव है। कर्म चेतना, कर्म का महत्व नहीं है, कर्म का अनुभव करो, औदैक भाव, कर्म शैव संभाव। और कर्म फल चेतना, कर्म के उदय का अनुभव करना, तो कर्म फल चेतना है। मतलब अनुभूति से ही चेतना का चेतना का तात्पर्य नाम है। अनुभूति ही है। कर्म के फल चेतना ने कर्म के उदय में जो फल मिल रहा है उसकी अनुभूति करना। कर्म चेतना में जो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ उसकी अनुभूति करना। कर्म का उदय नहीं, यहाँ अग्नि थी, अग्नि से वो भागा तो उसे वहाँ से भागने की अनुभूति हो रही है। कर्म ने तो अग्नि दिखाई थी जी, और वो कर्म चेतना वाला क्या हो गया, वहाँ से हट तो रहा। उसको बचने की अनुभूति हो रही कि नहीं, जी, कि जलने की अनुभूति हो रही है, बचने की। तो बचने की अनुभूति कर्म चेतना, पुरुषार्थ, 2 इंद्रिय से पुरुषार्थ चालू हो जाता है। और ज्ञान चेतना में ना वो बच रहा है ना मर रहा है, वो साक्षीभूत है, न कर्म। पाणित्यमधिकंता कहते हैं ना ज्ञान चेतना के लिए। हाँ, वो पाणित मधिकंतानम नानम विंदंती जे जीवा सिद्ध भगवान के यहाँ घटित होता है। जी, अब ज्ञान चेतना 3 प्रकार की, एक श्रद्धा की अपेक्षा, एक चारित्र की अपेक्षा, एक केवल ज्ञान की अपेक्षा और एक साक्षात की अपेक्षा। 4 प्रकार से होंगे। हाँ, श्रद्धा में से अभी सम्यक दृष्टि है, श्रद्धा तो कर रहा है। आज कितनी बड़ी बात कही थी कि सम्यक दर्शन के अतिचार तो कहे, जी, बहुत जिसका बहुत प्रतिक्रमण नहीं कहा, प्रतिक्रमण नहीं कहा, किसी साथ में नहीं कहा, है ना। लाइलाज बीमारी है, बहुत सुंदर। बीमारी तो है लेकिन इसका कोई इलाज, चारित्र में प्रवचन से अतिचार आवे, जी। इलाज है कि नहीं। जी, वही प्रतिक्रमण कर लो, और क्या करोगे, प्रतिक्रमण कर लो, प्रायश्चित कर लो, जो कुछ भी करना है करो। लेकिन सम्यक दर्शन के सभी आचार्यों ने सम्यक दर्शन के दोष तो कहे, लेकिन उसका निराकरण कैसे करें, उनका कोई इलाज नहीं। समंतभद्र महाराज ने बात पकड़ी कि वो सप्लीमेंट्री होल्डर है, ना तो फेल है ना पास है, उसके जन्म संतति का नाश नहीं होगा। और सम्यक दर्शन प्राप्त काय के लिए किया था, जन्म संतति का नाश। और बस उससे वंचित कर दिया, बस ठीक। हम सप्लीमेंट्री पास तो माने, हाँ सेकंड एग्जाम दे दो पास हो जाओगे। काय के लिए पढ़ाई की थी, नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिलेगी। अब पढ़ाई काय की, जिस उद्देश्य को लेकर के उसने पढ़ाई की थी उस उद्देश्य से वंचित कर दिया बस। समंत मध्य ने कहा था सम्यक दर्शन जन्म मिटाने के लिए की थी, तुझे उससे वंचित किया जाता है बस। बहुत दार्शनिक बहिष्कार है, मतलब फेल होने वाले का निष्कासन कर दिया सीधा। हाँ तो है ही, जन्म संतति को नाश करने वाले नहीं है सब वैसे, सब सप्लीमेंट्री होल्डर चल रहे हो, तो अभाव नहीं करे, सप्लीमेंट्री है, अभाव नहीं। जन्म संतति को नाश करने वाला नहीं है। इसलिए सदोष सम्यक दर्शन से कभी कर्मों का नाश नहीं होगा।
वहाँ परोक्ष ज्ञान के भेद थे वो, नहीं, यहाँ मति ज्ञान के भेद है, वहाँ वो परोक्ष ज्ञान के भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान के भेद अलग है। परोक्ष ज्ञान में सुत भी आता है, द्रव्य सुत। परोक्ष ज्ञान अकेला मति ज्ञान ही नहीं है, हाँ, परोक्ष मति ज्ञान ही नहीं है। दूसरा बोलो, परोक्ष मति ज्ञान ही नहीं है, शुद्ध ज्ञान भी है, बोलो ना। वहाँ शुद्ध ज्ञान शामिल था, इसलिए आगम वहाँ शामिल किया था। उसमें मति शुद्ध दोनों मिले हुए थे, और यहाँ पर मति ज्ञान है, इसलिए आगम को अलग कर दिया। ऐसा आवाय हो गया, ठीक है, आवाय हो गया था। यह अवग्रह है, अवग्रह ज्ञात पदार्थ के विषय में उत्पन्न हुए संशय को दूर करते हुए विशेष जानने की इच्छा या जिज्ञासा को यह कहते हैं। जैसे ये ठाकुर दास जी हैं, यह ज्ञान इतना कमजोर है, किसी पदार्थ का यह ज्ञान होकर छूट जाए तो इसके विषय में कालांतर में संशय को विस्मरण हो जाता है। हालांकि ये उदाहरण दिया इन्होंने ठीक नहीं किया, उदाहरण इस शत्रुत है। ये ठाकुर दास जी हैं तो आवाय हो गया, अब बाद में छूटे या न छूटे, उदाहरण ठीक नहीं, ऊपर का विषय ठीक है। उत्पन्न हुए संशय को दूर करते हुए यह ज्ञान संशय नहीं है। यह क्या है? यह संशय है या जिज्ञासा? संशय है या जिज्ञासा? यह क्या है? ऐसा भाव आना शंका है, संशय है, जिज्ञासा? जिज्ञासा। शंका में क्या होगा? यह है कि यह है। दो कोटि के ज्ञान को संशय कहते हैं। इसे जिज्ञासा होना कोई दोष नहीं है। इसलिए बहुत ऊहा बोल किया जब इन्हें नाम पूछा कि शाम के प्रवचन के नाम क्या रखें, तो पहले तो हमने कहा कि वो अनुप्रयोग क्या प्रक्षणा, प्रक्षणा स्वाध्याय। तो हम कहे प्रक्षणा स्वाध्याय इनसे बोलते ही नहीं बनेगा, बोले कठिन शब्द हो रहा है। पर हम कहा नहीं, जिज्ञासा रखो। जिज्ञासा में कोई संदेह नहीं, जिज्ञासा तो हम कर ही सकते हैं, हमारी जिज्ञासा है। भी नाम है, या का पर्यायवाची नाम भी तो जिज्ञासा। हाँ। जिज्ञासा ऐसे ही ये पुराना ही संस्करण है इसका। ये संपादन किया है, ये तो ठीक नहीं किया कि मैं मुखी है इसमें, ये संपादन ये अच्छी दी है परिभाषा। ये संपादन ठीक, पर सबके पास तो ये है ना, जो सबके पास हो वही हमें दो, या फिर वो सबके पास कर लो। सिवा यदि ये किताबें मिल जाए तो वो ले लो, शुद्ध तो उसमें सही लिखा है। चलो अपन सही करते जाएंगे। अवग्रह ज्ञात पदार्थ को संशय दूर करते हुए विशेष जानने की जिज्ञासा होना ही यह ज्ञान है। यह क्या है? यह क्या पता का है या पता का है? पता का है क्या भला का है? संशय नहीं है, संशय नहीं है, जिज्ञासा है। संशय होती है बला का है, पता का है, दोनों कोटि का। इसमें मात्र ये होना चाहिए। आवाय किसे कहते हैं? यहाँ से ज्ञात पदार्थ को यह वही है, अन्य नहीं है। ऐसे अद्भुत पदार्थ को क्या कहते हैं? समय हो जाता है जल्दी। धारणा किसे कहते हैं? जिस ज्ञान के ज्ञात पदार्थ के कालांतर में संशय या विश्वास नहीं हो उसे धारणा कहते हैं। ठीक है, व्यक्त धारणा समझ गए। अवग्रह है कि कुछ है, यह है क्या है, और आवा है यही है। अब कालांतर में नहीं भूलना उसको है। अब इसके बाद क्या आएगा? मति ज्ञान के विषय भू पदार्थों के कितने भेद हैं? व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त को क्या बोलते हैं? अर्थावग्रह है। अर्थावग्रह है पदार्थ का अवग्रह है। व्यक्त पदार्थ को अवग्रह आदि चारों ही ज्ञान होते हैं, परंतु
अव्यक्त पदार्थ का केवल अवग्रह ज्ञान होता है। अवग्रह ज्ञान दोनों ही प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होता है, लेकिन अवग्रह पदार्थ अर्थावग्रह में क्या होगा, अर्थावग्रह के बाद अवग्रह या आवाय धारणा सब होगी, लेकिन व्यंजन में व्यंजन का अर्थ होता है अधूरा। आगे कह रहे हैं व्यक्त पदार्थ को अवग्रह को अर्थावग्रह कहते हैं, अव्यक्त पदार्थ के अवग्रह को व्यंजनावग्रह कहते हैं। व्यंजन का अर्थ क्या होता है, अधूरा। जैसे शब्दों में व्यंजन है तो व्यंजन आधे होते हैं और स्वर पूरे होते हैं। स्वर सदा पूरा ही होगा, अकेला भी रहेगा स्वर तो पूरा ही रहेगा, लेकिन व्यंजन अर्ध अधूरा होता है। इसलिए व्यंजन का यहाँ दिया, व्यंजन है पूर्ण नहीं होना ही व्यंजन है। पर खाने वाले को व्यंजन क्यों कहते हैं? तो कुछ भी शब्द अर्थ तो होगा उसका। जो उसमें जो वस्तुएं हैं सभी अपने आप में अनिष्पन्न हैं, एक दूसरे के आलम्बन को लेकर परिणमन होती है, इसलिए व्यंजन कहते हैं। व्यंजन पदार्थ को भी कहते हैं, वस्तु को भी व्यंजन कहते हैं। अनेक वस्तुएं स्वयं में असमर्थ होकर के कोई नए पर्याय निकालती हैं, तो उसमें जो वस्तुएं हैं वे अमृत धारा में तीनों वस्तुएं व्यंजन हैं, अमृत धारा की अपेक्षा। और स्वयं की अपेक्षा कपूर कपूर है, लेकिन अमृत धारा उसमें व्यंजन है। व्यंजना वगैरह चक्षु और मन के स्वाद सभी इंद्रियों से होता है, ऐसा मानना चाहिए। व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों के कितने भेद हैं, तो वही अपन तत्वार्थ सूत्र में पढ़ते हैं ना, दोनों प्रकार के पदार्थों के 12 भेद हैं। एक विध, बहुविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, निश्चित, अनिश्चित, उक्त और अनुक्त, ध्रुव और अध्रुव, ये पदार्थों के भेद हैं। चलो कल बता दें, समय ज़्यादा हो गया।